रोहित सिन्हा, एक रेगुलर व्यूअर, और जिसने मुझे मेल करके ये क्वेश्चन किया है कि मैम मैंने कुछ सुना है, और क्या सुना है, क्या इरेक्शन जो होता है वो सिर्फ लड़कों को ही आता है, क्या लड़कियों को इरेक्शन होती है? क्योंकि मैंने सुना है इरेक्शन जो है वो लड़कियों को भी होता है। इसमें कितनी सच्चाई है आप प्लीज हमें बताएं। ये जो उनका क्वेश्चन है ना, इसमें 100% सच्चाई है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहीं से ये सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। अब मैं भी जब इस टॉपिक पे 2 साल से रिसर्च कर रही हूँ, 2 साल से इस पे स्टडी कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी वही चीजें पता चली जो इस बंदे को पता चली है। तो आइए फटाफट इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि औरतों को मर्दों जैसे इरेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है और कब होता है। देखिए, जब एक मेल और एक फीमेल, 2 पार्टनर जब अराउज होते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो फीमेल बॉडी में जब अराउज होते हैं उसके सिम्टम अलग होते हैं, मेल बॉडी में बिल्कुल अलग होता है। मेल बॉडी में वो दिखता है बिकॉज उनके प्राइवेट पार्ट में, पीनस में इरेक्शन आता है, वो साइज में बड़ा होता है, हार्ड होता है, जो इंसर्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी करो, नॉर्मली अगर मैं स्ट्रेट इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करूं तो वहां पे इंसर्शन प्रोसेस ही क्लाइमेक्स होता है, और उसी से ही मेल और फीमेल पार्टनर दोनों अपनी अपनी जगह प्लेजर हासिल करते हैं। तो इसीलिए हम देख पाते हैं कि मर्दों के शरीर में, उनके प्राइवेट सेक्शन में इरेक्शन आता है, वो हार्ड होता है और साइज में बड़ा होता है। अब ये तो हो गया लड़कों का इरेक्शन प्रोसेस, तो फिर लड़कियों का इरेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जी हाँ, और मैं बात करूं लड़कों का जो इरेक्शन प्रोसेस होता है वो अगर 100% होना, तो फीमेल के केस में ना ये 200% होता है। आप चौंक गए ना सुन के? हाँ, ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिससे बहुत लोग अनजान हैं। पर फैक्ट क्या होता है कि मेल बॉडी में जो इरेक्शन प्रोसेस है वो दिखता है, खाली आंखों से दिखता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में होता है। बट फीमेल की केस की बात करूं तो फीमेल जब अराउज होती है, उसके बॉडी में जब फीलिंग्स आती है, वो जब इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए अपने आप को तैयार करती है, तो उसकी जो इरेक्शन है ना वो 200% होती है। क्लिट्स में, क्लिट्स जो होता है वो नॉर्मल एक मटर का दाना जैसा होता है, यानी छोटा सा एकदम, जो कि बाहर से दिखता नहीं है, बट अंदर से वो उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बाहर से वो एक मटर का दाना होता है, बट अंदर से वो एक बहुत बड़ा एक ऑर्गन है ना। बाहर से अगर इतना सा है तो अंदर से वो इतना बड़ा ऑर्गन है, और उसके जो सेंसिटिव नर्व्स है वो उसके पूरे के पूरे प्राइवेट पार्ट में फैले हुए हैं। इसीलिए जो वजाइनल वॉल है वो भी सेंसिटिव होती है, जिससे फीमेल्स प्लेजर हासिल करती है 20%, बाकी 80% क्लिट स्टिमुलेशन से ही डायरेक्टली। अभी ये जो क्लिट है ना, जब फीमेल अराउज होती है तो क्लिट जो होता है वो भी स्टिमुलेट होता है, और उसमें ब्लड सप्लाई होती है, तेजी से ब्लड फ्लो होता है, और वो भी साइज में बड़ी होती है। जितना उसका साइज होता है वो उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वही बात है, नॉर्मली बाहर से वो दिखता नहीं है, बट उसमें स्वेलिंग आती है, वो फूलता है, और इसीलिए जब दोनों इंटीमेट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो क्लिट स्टिमुलेट होती है। घर्षण से भी हो सकती है, नॉर्मली स्टिमुलेशन से भी हो सकती है, फीमेल प्लेजर हासिल करते हैं। और चाहे आप किसी भी तरीके की बात करो, आप एनल परफॉर्मेंस की बात करो, ओरल परफॉर्मेंस की बात करो, आप नॉर्मली इंसर्शन की बात करो, किसी भी वे से फीमेल को प्लेजर सिर्फ और सिर्फ क्लिट से ही मिलता है, या तो डायरेक्टली क्लिट से या फिर उसके फैलाए गए सेंसिटिव नर्व से जो एनल और वजाइना के आसपास होती है। तो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई फीमेल्स इरेक्ट, एंड फीमेल को इरेक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है। ये जो इरेक्शन प्रोसेस है वो एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फीमेल इरेक्ट ना हो, अगर एक फीमेल की बॉडी में क्लिट जो है वो उसमें इरेक्शन ना आए, तो इसका मतलब फीमेल जो है वो अराउज हुई ही नहीं, और अगर वो अराउज ही नहीं होगी तो फिर वो प्लेजर को हासिल कैसे करेगी। अगर क्लिट अच्छे से स्टिमुलेट ही नहीं हुआ, अगर उसमें सेंसेशन पैदा नहीं हुई, तो फिर फीमेल को कभी भी प्लेजर नहीं मिल सकता। तो इसीलिए एक फीमेल पार्टनर को प्रॉपर स्टिमुलेट करना जरूरी है, उसको उस लेवल पे अराउज करना जरूरी है, ताकि एक फीमेल पार्टनर आप जितना एंजॉय कर रहे हो वो भी एंजॉय कर पाए, और एक फीमेल पार्टनर कभी ना नहीं कह सके। एक मर्द को कैसे इरेक्ट होता है हम सभी जानते हैं, एंड आई होप आज से आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक फीमेल पार्टनर कैसे इरेक्ट होती है। और ये इरेक्शन प्रोसेस जैसे लड़कों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे औरतों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है।